हेलो, कैसे हो आप सब। आज मैं और पापा जी कुछ क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं। मतलब मैंने सोचा है ऐसा कि मैं पापा जी से कुछ क्वेश्चंस पूछूं और वो दिल से आंसर दें उन बातों का जो वो सोचते हैं। तो मैंने उनको नहीं बताया कि मैं क्या पूछूंगी, मैंने बस जो मन में आएगा, मतलब क्वेश्चन तो मैंने सोच रखे हैं कि मैंने क्या पूछने हैं, पर आंसर जो होंगे जो दिल से निकलेंगे पापा जी क्या बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं। पापा जी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती थी, मैं पूछ लूं? तो तो एक क्वेश्चन तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपकी क्या राय है मेरे लिए। आप एक फादर हो, अपनी बेटी के लिए क्या राय रखते हो? देखो, माँ बाप के लिए तो ऐसे ही बेटे होते हैं, ऐसी ही बेटियां होती हैं। उनके लिए कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई लड़कियां को नहीं एजुकेशन लेनी या कुछ नहीं करना है। तो लड़कियों को भी उतनी एजुकेशन दी जाती है, लड़कों को भी उतनी मेहनत लड़कों के लिए लगती है, अपनी लड़कियों के लिए। लड़कियां लड़के एक जैसे ही होते हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे मेरी शादी थी सनी के साथ, तो मैंने आपको फोन करके बताया था कि देखो पापा जी मेरे को लड़का पसंद है, मैं नोएडा में थी और आपने कितनी खुशी से मुझे सपोर्ट किया मेरी पूरी शादी में। मतलब पूरा प्राउडली फोन करके बताते थे रिश्तेदारों में कि हाँ मेरी बेटी लव मैरिज कर रही है। तो आपकी क्या राय है कि मतलब क्या सही है, क्या एक लड़की को हक है उतना पार्टनर चुनने का, अरेंज मैरिज लव मैरिज, मतलब क्या सही है उसके लिए? वो ऐसा है, शादी एक बंधन होता है, शादी तो करनी ही होती है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज। देखो, बच्चे आपस में अच्छे सुखी रहें, वही माँ बाप चाहते हैं। उसमें ये कोई ऐसी बात नहीं है कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। लव मैरिज में बेटर ज़्यादा इसलिए समझता हूँ कि लव मैरिज में आपने लड़का देख रखा होता है, उसकी एक्टिविटी देख रखी होती है, उसके गुण अवगुण देख रखे होते हैं, उनके परिवार को देख रखा होता है। तो मेरे ख्याल तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अरेंज मैरिज में तो ऐसा है, कोई रिश्ता बताता है, 20-25 मिनट हम बैठ के आते हैं, तो पता नहीं चलता भी भाई उनके परिवार का क्या वो है और उनकी रिश्तेदारियां कैसी हैं कैसी नहीं है, नहीं पता कर सकते। लेकिन लव मैरिज में आपको सब कुछ पता होता है। बाकी बेटे जो होता है नुकसान या लॉस होता है या कोई फायदा होता है, वो अपनी किस्मत पे होता है। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसमें लव मैरिज का कोई मतलब नहीं तो आप है। कितने मार्क्स दोगे लव मैरिज और अरेंज मैरिज को? लव मैरिज को 100 में से कितने पॉइंट दोगे? तो ऐसा है, मैं तो लव मैरिज को पूरे नंबर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 80% में दूंगा। 80%? हाँ, 20% मैं दूंगा अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज को 20%। तो आप अगर ये बता ही रहे हो तो आप ये भी बता दो, आपकी और मम्मी की लव मैरिज थी या अरेंज? देखो ऐसा है, मेरी तो अरेंज मैरिज थी, तो मुझे तो सारी उम्र हो गई। हमें बताते हैं, पता है क्या, पापा जी ने मेरी मम्मी को बिना देखे शादी करी थी। मतलब सिर्फ एक छोटी फोटो देखी थी ना शायद, बस। देखो ऐसा है, मेरी अरेंज मैरिज थी और मैं अब तक अरेंज ही कर रहा हूँ। अरेंज कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से आपको लगता है लव मैरिज बेटर है? लव मैरिज बेटर देन अरेंज। मेरी राय तो ऐसी है कि लड़की जब दूसरे घर में जाती है तो उसको वो घर अपनाना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। क्योंकि आप जब दूसरे घर में जाते हो ना, तो वहाँ के रीति रिवाज न्यारे होते हैं और अपने घर में अलग होते हैं। अपने घर में आप फ्रीली रहते हो, बिल्कुल कुछ खाओ कुछ पियो कुछ करो। हाँ, तो लेकिन दूसरे घर में थोड़ा सा बंधन होता है, थोड़ा बंधन होता है। हाँ, उस बंधन में कोई कठिनाई भी आती है। जो चीज अच्छी नहीं लगती आप मतलब किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो अपने माँ बाप से शेयर कर सकते, करना चाहिए। हाँ, क्योंकि माँ बाप जो है वो गलत गाइड नहीं देंगे, वो अच्छी राय देंगे और अच्छी तरह आपको समझाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ शादी करके निभाई है। उनको पता है, उनको एक्सपीरियंस होता है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही लेकिन कही जो है। नया कपल है उनको एक्सपीरियंस की कमी होती है, वो समझ नहीं सकते और जल्दी वो फिर तो पापा जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक चश्मे को भी कहते हैं ना, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इंसानों को भी टाइम लगता है। पर हाँ,
ये बात है कि अगर कोई बात है तो दिल में नहीं रखनी चाहिए, अपने दोस्तों से सबसे शेयर जरूर करनी चाहिए, घुटन नहीं रखनी चाहिए कि हाँ कोई बात दिल में रखे ये चीज गलत हो जाती है। तो अच्छा लगा पापा जी, कुछ बोलोगे सामने सबके लिए? मैं तो सबको ये बोलूंगा कि लड़कियां हर घर में एक लड़की जरूर होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जो लड़की प्रेम प्यार देती है ना, वो लड़के से ज्यादा बेटर होती है। देखो मैं तो ये कहता हूँ लड़के को मतलब पूरी आजादी देनी चाहिए उनको, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जब लड़कियां घर से बाहर ही नहीं निकलेंगी तो वो क्या तरक्की करेंगी और क्या पढ़ेंगी। ये तो है, ये बात तो आप सही कह रहे हो एकदम। मगर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, लड़कियों पे भी और लड़कों पे भी। लड़कियों पे खासकर मतलब विश्वास रखना पड़ेगा। तो अगर आप विश्वास रखोगे तो विश्वास पर खरे उतरोगे। लड़कियों को जरूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़की जो होती है वो 2 घरों को एजुकेट करती है, 2 घरों को पढ़ाती है। अपने घर में तो एजुकेट होती है, दूसरे घर में भी पढ़ाती है। अपना परिवार को, अपने परिवार को पढ़ाती है। ये तो बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। इसके अलावा क्या है कि मतलब जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब है ना कि हम मतलब डॉक्टर इंजीनियर बना देते हैं, फिर शादी का फैसला भी कभी कभी हमें अपने बच्चों पे भी छोड़ना चाहिए ना पापा जी? बिल्कुल बिल्कुल। जब वो ट्रेड अपने इच्छा के अनुसार चुनती है तो वही भी देना उसको कभी भी इच्छा के अनुसार चुनना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अपना कैरियर ट्रेड है, ट्रेड में अगर आपको गलत ट्रेड मिल जाए तो आपकी जिंदगी सारी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे ट्रेड के हिसाब से आप पति को भी चुन सकती है अगर अच्छा लगता है। बाकी बेटे जी के नाम भगवान के होते हैं, नसीब की खेल है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा और आपने मुझसे इतनी अच्छी सी बातें करी, इतना अच्छा मुझे हमें सबको बताया, तो उसके लिए मैं आपको एक गिफ्ट दे देती हूँ। इसका क्या करूँ बच्चे, ये तो ऐसे ही है। ये आप आगे विहान को दे देना, विहान खेल लेगा। विहान खेल लेगा इसके साथ बड़ा होने के बाद। इसकी तो टांग भी हिल रही है। हाँ, ये सरोजनी मार्केट का माल है। ये बिहान का एक काम है, इसमें कर दिया खींच के। चलो 3 टांग वाले भी होते हैं, 3 टांग वाले हिरण। सही बात बोली आपने, चाहे टांगे 4 हो या 3 हो, बंदा फिर भी चलता है, उठता है, चलना चाहिए, उठता तब भी है, संभलता है टाइम के साथ। तो हाँ जी, आपको मेरे पापा जी कैसे लगे आप मुझे कमेंट में जरूर 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 बताइएगा। बेटे मेरे से भी कुछ क्वेश्चन पूछ ले। हाँ, आ जाओ। मम्मा कह रहे हैं कि ना मेरे से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ ले, तो चलो अब मम्मी से भी पूछ लेते हैं। तो मम्मी आपसे मैं वही वाले क्वेश्चन पूछ लेती हूँ ना, बताओ, पता चलेगा मेरे पापा जी की क्या राय है, मेरी मम्मी की क्या राय है ना। तो मम्मी आपसे मेरा तो मैं आपसे पूछ रही थी मम्मी, आपकी क्या राय है एज अ मदर अपनी बेटी के लिए, क्या सोचते हो आपने, आपकी बेटी कैसी है? बहुत अच्छी है मेरी बेटी, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, प्यारी भी लगती है। और इसके अलावा मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे मम्मा ये है कि आपके हिसाब से क्या सही है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? क्योंकि मेरी लव मैरिज थी। जो बच्चे खुश होते हैं उसी में मैं खुश थी। तो बच्चों में लव मैरिज थी तो लव मैरिज में मैं खुश थी, जैसे बच्चे खुश है वैसे मैं खुश थी। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, अरेंज या लव? लव मैरिज की अच्छा लिया, बहुत अच्छा लिया। मेरी मम्मा बहुत खुश रहते हैं, मतलब मम्मा को अच्छा लगता है सोच के कि ना मैंने अपनी लाइफ का खुद फैसला लिया था, और वो तो सब नसीब का खेल हो जाता है। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां हैं वो अपने ससुराल में जाती हैं और अपनी बातें अपनी मम्मा पापा के साथ शेयर नहीं करती, तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, तो है सारी बातें शेयर करनी चाहिए मम्मी पापा से, थोड़ी बहुत नहीं सारी करनी चाहिए। और विहान कैसा लगता है आपको? बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा एक्टिव बच्चा है। मेरे को भूल गए विहान की वजह से, विहान ज्यादा प्यारा लगता है। बिल्कुल, मेरे को विहान ज्यादा प्यारा लगता है। उसके बिना मेरा दिल नहीं लगता, कहीं चले जाता मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। मम्मा बहुत प्यार करते हैं विहान से, सच में। मेरी मम्मी ना पूरी रात देखते रहते हैं विहान को, ऐसे गले लगाते हैं, मतलब मैं नहीं रात को जाग जाके विहान को देखती, पर मेरी मम्मी ने सारा काम, बच्चे का कपड़े धोने से लेकर जो भी एक काम जो माँ को करना होता है ना, सच में मेरी मम्मी करते हैं, मेरे को करने ही नहीं देते हैं, बोलते हैं कि मेरे को अच्छा लगता है विहान का कुछ भी करते हुए काम, सारा कुछ करते हैं मेरी मम्मी विहान से, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। तो चलो ठीक है मम्मा, आप कुछ बोलना चाहोगे सामने सबसे? बस धन्यवाद।
धन्यवाद। मम्मी थोड़ा शर्माते हैं कम बोलते हैं। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, फुल और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब करना है।